नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है फिर से कहीं ना कहीं अरोड़ा बन गई है इन दुकानों के साथ। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवी बस्ती में जो पहली दुकानें कहीं ना कहीं इनको ये कहा गया था ये दुकानें तोड़ी जाएंगी। आज नोटिस चिपका दिया गया है। 39 दुकानों का जो नोटिस यहाँ है वो उसको चिपकाया गया है और इनको यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमारे काम में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही, जो उस नोटिस पे लिखा हुआ है। यानी कि जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास थी नहीं, लेकिन यहाँ से जो फ्लाईओवर आ रहा था, फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बना तो रही है, लोगों को सुविधा तो दे रही है, लेकिन शायद उस गवर्नमेंट ने ये नहीं समझा कि उनके पास पहली जमीन होनी चाहिए थी, फिर यहाँ से जो फ्लाईओवर है वो निकलते हैं। जमीन इनके पास है नहीं, लेकिन जो दुकानदार लगभग 50-50, 60-60 सालों से यहाँ बैठे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, परिवार चल रहा है, काम काज है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो था वो चल रहा था। लेकिन आज नोटिस चिपका कर ये कह दिया गया है कि आपको 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है, आप यहाँ से उठ जाइए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है। जब सरकार बनने से पहले यहाँ के एलजी और बहुत से ऐसे जो नेतागण यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था, आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। वोट ले लिया लेकिन मिला नहीं कोई। लेकिन यहाँ के जो एमएलए हैं आज सदन में बोलते हुए नजर जरूर आए जी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से बोलना चाहिए था वहां बोले नहीं। यहाँ के प्रधान है मेरे साथ। सर, क्या लग रहा है जो चीजें यहाँ के जो बड़े बड़े कहा जाए यहाँ नेतागण आए थे, उस वक्त आश्वासन देके गए थे आपको, और एलजी साहब को भी आप मिले, मोमेंटम दिया, नहीं टूटेंगी। आज नोटिस चिपका दिया एनएच ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, कि अगर ये दुकानें नहीं टूटे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाएगा। उनको अपनी जल्दी पड़ी हुई है, लेकिन किसी के पेट का सवाल नहीं देख रहे, किसी का रोजगार नहीं देख रहे। नहीं, हमें आज भी पूरा विश्वास है कि हमारी दुकान ऐसी नहीं जाएगी। हमें दुकान के बदले दुकान जरूर मिलेगी। सुबह भी मेरी बात एमएलए साहब से हुई थी, विक्रम जी से भी हुई थी, इंद्र सिंह से भी हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरुण जी से भी हुई है। वो कह रहे हैं हमारी बात चल रही है, आपको किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी तो पहले दिन से एक ही बात है ना, हम कोई नहीं अड़ रहे कि हम नहीं खाली करेंगे। हम साफ कह रहे हैं कि आपके फ्लाईओवर में कोई हम अड़चन नहीं डालना चाहते। हम अभी दुकान के बदले दुकान दो, क्योंकि अलाटेड है ये कोई ऐसे नहीं है कोई रेडी फड़ी लगा के बैठा है। 60-60, 70-70 साल के अलाट है जो दुकान अलाट है म्यूनसिपैलिटी में, किराया दे रहे हैं, रूटीन में हर चीज पूरी कर रहे हैं। तो हमें एक उनका फर्ज बनता है हमारी दुकान देना। फिर एलजी साहब ने हमारा मुंह मीठा करवाया कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। हमें पूरा यकीन है कि मिलेगी। वर्बली नहीं, उन्होंने मुंह मीठा करा अपने उस, नहीं तो इस टाइम दुकानें चली जाती। ऐसे बात करो, पिछले साल दुकानें चली जाती अगर ऐसा होता तो। अगर आज तक बचे हैं तो एलजी साहब की वजह से बचे हैं, अपने बीजेपी के जो एमएलए उनकी वजह से बचे हैं हम, क्योंकि वो उनका पूरा हमारे हर टाइम हमारे साथ है। वो अभी उनको चाहिए, जैसे इन्होंने नोटिस लगाया, इसके साथ एक नोटिस और लगाते कि आपको फलाना नंबर दुकान आपको इश्यू हुई है, यहाँ से जाओ। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपना पलड़ा झाड़ा है। उसने ये कह दिया एडमिनिस्ट्रेशन, ये एनएच का नहीं ना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ बिल्कुल नहीं, सेंटर ही अपना जो तहसीलदार साहब ने इनको भेजा हुआ, नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार साहब ने निकाला। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उन्होंने यहाँ के ऑफिसर है इनको हायर किया यहाँ जहाँ पे दिया। लेकिन इसके साथ एक नोटिस लगाते हुए कहते जी चंद्रभागा में आपकी इतना नंबर दुकान है, जाओ संभालो। तो हम फटाफट खाली भी कर देते। ऐसे ना आगे जोगे ना पीछे गए तो होगा ही नहीं कि आप बोले 7 दिन के अंदर खाली करो, आगे होगा कुछ नहीं। 6 महीने बीच में पड़ गए तो सारे मर जाएंगे, सारे भूखे मर जाएंगे सारे। ये दुकान ऑलरेडी कामकाज है नहीं बिल्कुल आगे। और कल से जब बंद किया ना दुकानदारों लोगों ने बोनी नहीं की, कल की परसों की बिल्कुल काम बिल्कुल टोटल बंद हो गया। अभी जिस हिसाब से अभी जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली सेशन लगा हुआ है, अब क्या लग रहा है? आज आपके एमएलए नरेंद्र जी जो है वो बोले वहाँ पर बात की है, उन्होंने की है। अभी भी मैं 2 मिनट पहले बात किया, उन्होंने हमारे एमएलए साहब ने उमर साहब से बात की है। वो कह रहे हैं हम परसों इसका मसला हल करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नोटिस तो दिए हैं, लेकिन आम पब्लिक, आम जो दुकानदार है वो यहाँ पर बहुत परेशान है। 60-60, 70-70 साल से यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक नोटिस चिपकाकर ये कह दिया कि आपकी जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं जाएगी। पहले भी ये प्रदर्शन हुए थे, पहले एमएलए आए, सबसे बात हुई, प्रधान साहब से मैंने बात कर ली है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ से, इनसे भी पूछता हूँ। सर, क्या लग रहा है, आप जब यहाँ दुकान करने आए थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या कहा जाए रसीदें सब कुछ आप दे रहे थे यहाँ पर, तो आज एकदम से जो नोटिस आपको चिपकाया है, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम जो काम कर रही है उसको काम नहीं करने दिया जाएगा? ये तो हैरानी की बात है। हम किराया दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, उनको सबको कर रहे हैं। अभी 25% किराया बढ़ाया म्युनिसिपैलिटी ने, हम सबको दे रहे हैं, हमारी अलॉटमेंट है, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं है, ना कोई म्युनिसिपैलिटी का आ रहा है ना कोई आ रहा है। एलजी साहब ने दुकानें रुकाई थी, हमने कहा चलो कोई मिल जाएगा, लेकिन अब आप देख ले ये क्या माहौल है।
ये अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे क्या करेंगे? अब वो टांगों में जोर भी नहीं है कि कहीं और जाके नया काम जो है वो स्टैंड कर पाए। हाँ ये तो है, इतने हमारे पास मतलब इनकम भी नहीं पैसा है। भी नहीं है तो जो यहाँ जो है 500-700 बनता है, उसी से गुजारा चलता है फैमिली का। छोटी छोटी मतलब दुकान है, कोई इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं कि लाखों रुपए आ रहे हैं। तो हम अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यही हम परेशान है। देख लीजिए ये परेशानी है। मैं फिर से इनसे 60-70 साल हमारी उम्र जाते जाते फिर से इनसे ये चीज पूछता हूँ। सर देखिए, जो मैंने इनसे सवाल किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ दे दिया, अपनी जवानी दे दी, बचपन से जो बच्चे यहाँ खेलते कूदते बड़े हो चुके हैं, आज वो भी दुकानें संभाल रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें फिलहाल मैं कह रहा हूँ, हमें पूरा विश्वास है विश्वास कि हमें आगे जगह मिलेगी, हमें दुकान के बदले दुकान मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी उसके लिए हम हर प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। ज्यादा बातों का कोई नहीं है, हमें दुकान मिलनी है, 100% मिलनी है। कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर को एक मोमेंटम दिया जाए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर हमारे एमएलए जब विफल हो जाएंगे, पहली सरकार नहीं थी, अब सरकार है। अब सरकार है, वो आपस में उनकी चलेगी, बात चलेगी। जैसे हमारे नरेंद्र जी ने कहा कि आई उमर से बात हुई है, वो उमर सर से बात होके अभी कल क्या करते हैं, वो पूरा हमें विश्वास है कि हमारी सुनवाई होगी, हमें दुकान के बदले दुकान मिलेगी। एलजी साहब ने हमें बिल्कुल स्पष्ट कहा होगी, कॉन्फिडेंस में लिया हुआ। कॉन्फिडेंस में लिया। फिलहाल एलजी साहब ने कॉन्फिडेंस में लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ की जो दुकानें हैं, ये देखिए, ये वो साजो सामान है जो लगातार यहाँ पर कई सालों से जो है ये लोग बेच रहे थे। लेकिन आज अब इन दुकानों को जो है एक नोटिस चिपकाकर एनएचए द्वारा, नेशनल हाईवे 30 द्वारा एक नोटिस चिपकाकर ये कह दिया गया है कि आप यहाँ से जो दुकान है कहीं ना कहीं उनको हटा दिया जाए। आज जो दुकानें हैं वो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि लोग परेशान है, खासा परेशान है, दुकानदार हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस वक्त जो दुकानों में होना चाहिए, आज देखिए ये कपड़े की दुकान है और कहीं ना कहीं कितने सालों से है, ये मेरी से पूछूंगा, कितनी देर पुरानी दुकान है सर? सर पुरानी तो 1965 की है। 1965। अब मेरे को खुद हो गया 25 साल। 25 साल। अब मैं वही तो कह रहा था, 1965 की अगर दुकान है, आज एनएचए ये बोल रहा है कि यहाँ से दुकानें हटा दीजिए, नोटिस चिपका गया है। सर क्या बात पता क्या, छोटी सी बात है, ये दुकानदार ये कैसे ना समझ लो कि 2 दिन दुकान बंद हुई ना, सिर्फ 2 दिन सारा सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। ये दुकान चल रही है, हम चल रहे हैं, इन्हीं दुकानों की वजह अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बढ़िया जिंदगी मतलब अच्छी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके जो दुकान ये चले जाएगी, उसके बाद अगर कोई रोजगार समझ लो कि वैसे तो सरकार ने वायदा किया हमसे, हम मतलब ये भी है कि मिलेगी, हम ये भी देंगे। मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि जितनी देर अगर जितनी देर मतलब यहाँ से अगर सरकार हमें आगे पीछे करती है, तब तक हमारा सोचे कि आगे हमने कैसे चलाना है। यहाँ तो एक दिन दुकान बंद होगी तो एक दिन में सर्कल सारा खत्म हो जाएगा, तो इतना लंबा समय कैसे तय करना है वो भी तो सरकार देखे ना। और ऊपर से हमारी सरकार कहती है कि मोदी सरकार भी कहती है, मोदी जी भी कहते हैं, अपना ये गडकरी साहब भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि जितनी हम मतलब रोजगार बढ़ाएंगे यहाँ पे, अगर रोजगार बढ़ाना तो हमसे तो नहीं, जो हम कर रहे हैं अगर वो भी छीन लोगे तो हमारा तो मुश्किल है। नेशनल हाईवे 30 के जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने नोटिस में यही चीज चिपकाई हुई है कि ये लोग जो है ये हमारे काम में जो है रोड़ा आ रहे हैं, यानी कि वो दिक्कत आ रही है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। अब अगर आप रोड़ा है तो ये जमीन नेशनल हाईवे 30 को अलॉट हुई थी क्या? नहीं, उनको लॉट अगर उनको लॉट हुई तो 1965 में हमें क्यों लॉट होगी? हमारे पास पूरे A to Z कागज है इसके, पूरे अलॉटमेंट है दुकान की बकायदा। ये देखो दूर क्या जाना, हम आपको अभी फ्रेश की वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ना, अभी फ्रेश 2-3 दिन पहले, ये अभी अप्रैल तक का हमने दुकान का अपना रेंट अदा किया है। ये देखो ना, क्लियर अप टू मार्च 2025। ये मार्च ही है ना जी। ये लीगल है तो तभी है ना, ये इलीगल हो तो कोई पर्ची तो काटेगा नहीं, गवर्नमेंट हमसे रेंट तो लेगी नहीं, लीगल बैठे तभी है ना ये। तो अगर हम लीगल बैठे तो हमें भी तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम सरकार को किराया भी दे रहे हैं, चंद्रभागा में दुकानें देंगे, क्या लग रहा है मिलेंगी या दुकानें हमने वो अपने जो इन्होंने हमें जगह दिखाई है वो हमने पसंद की है, वो ठीक है, मगर दे ना। वो ये कह रहे दे देंगे, अब देने में पता नहीं अब कितनी देर लगाएंगे, अब ये तो नहीं है। अगर उतनी देर तक टाइम तो इनके पास काफी था, अगर ये चाहते तो हमें दुकान उस टाइम तक दे देते, हम रिहेबिटेट कर दे सकते थे। हाँ दे देते थे, अभी कह रहे रिहेबिटेट करेंगे। अब तो ऐसे इनका चलता है, अगर 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं उस दुकान बनने के लिए, तो इतना जरूरी नहीं है कि रोड को ये रोड चाहिए, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका काम चल रहा है, हम उनके साथ पूरा एग्री है, मतलब जैसे ये कहेंगे वैसे करेंगे। जब इनको जरूरत पड़ती है हमारी दुकान हम दे देंगे, अरे अपना काम करते रहे, हम भी काम करें, ये अपना वहाँ पे काम शुरू करते हैं चंद्रभागा में,
इनका भी काम चलता है, हमारा रोजगार भी चलता रहे और हमारी रिहैबिलिटेशन पूरी हो जाए। बहरहाल देख लीजिए, इनका ये कहना है कि जब पहली प्रदर्शन हुए थे ना, उस वक्त अगर दुकानें दे दी जाती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, दिक्कत जो है नेशनल हाईवे 30 ने कहीं ना कहीं नोटिस चिपकाकर यहाँ पर कर दी है कि नेशनल हाईवे 30 ने अपना काम कर दिया है यहाँ पर नोटिस चिपकाकर, लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि चंद्रभागा में अगर दुकानें दी गई हैं तो वो दी क्यों नहीं। यानी कि जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त कहा था दुकानें देंगे, दुकानें दिखाई भी गई, दुकानें देने की बात अगर आई तो कौन सा ऐसा आला अधिकारी था जो आनाकानी करता रहा। अगर दुकानें दे दी होती तो आज नेशनल हाईवे 30 एकदम से अपना काम कर हो सकता है ये फ्लाईओवर कंप्लीट कर अपने घर को चली जाती। आज जो नोटिस चिपकाया है ना, ये बिल्कुल क्लियर होता, लेकिन किया कुछ नहीं। आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने आश्वासन दिया था दुकानें नहीं टूटेंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने भी ये कहा था दुकानें नहीं टूटेंगी, लेकिन आज जब नोटिस चिपकाया, इसके बाद 7 दिन का वक्त है, क्या होगा, किस तरह से चीफ मिनिस्टर इसको बचा पाएंगे या केंद्रीय मंत्री जो है इसके बीच में इंटरवीन करेंगे। क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ये कहते हैं नेशनल हाईवे 30 जो काम कर रही है, यानी कि रोड चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश तो आगे बढ़ रहा है जनाब, लेकिन आम पब्लिक, आम लोग जो है, क्या वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में लिखा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा।